मान्यवर आज से निवेदन करूंगा कैसे घर को लड़ाया जाता है। एक बहू है अपने घर में बैठी है, पड़ोसी आ गई आग लगाने। अब बैठी बातचीत की, नाश्ता किया, चाय पिया और जो भी बिस्किट बिस्किट उसने खिलाए खाई। अब मालूम है कैसी आग लगाई उसने, घर में कैसे फूंका जाता। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनका काम आग लगाना हुआ करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेट्रोल लिए बैठे रहते हैं कि कब जिनकारी भड़के और पेट्रोल डाल दिया जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में। वो महिला गई, चाय पी ली, नाश्ता कर ली, जाते समय बहू के कान में बोल गई कि बहन अब मैं चलती हूं। अब बताओ ये बात कान में बोलने की क्या जरूरत थी? ये तो सामने ही बोल देती ना कि अब मैं चलती हूँ। सासू ने कहा क्यों री, क्या बोल रही थी वो, जल्दी बता। अरे अम्मा जी कुछ नहीं। भाई चुप, कैसे नहीं बोली? अरे अम्मा जी यही बोल कर गई है वो कि मैं चलती हूँ। चुप, ये बात कोई कान में बोली जाती है? जरूर मेरे खिलाफ भड़का रही होगी और तू भी उसके पक्ष में बोल रही है। सही बता, अब बेचारी सही क्या बताए, बात तो यही है। लेकिन सासू की दिमाग में कीड़ा डाल करके चली गई, घर को आग लगा करके चली गई, घर को बर्बाद करके चली गई। सासू ने कहा मैं देख लूंगी तुझे। पड़ोसिन के बातों में लगी रहती है। सही बता, तुझे कसम है वो क्या बोल कर गई? अब बोलो बेचारी बहू क्या बोले कि क्या बोल गई? अरे वो बोल कुछ नहीं गई, तुम्हारी खुशियों में आग लगा करके बाहर। ऐसे पड़ोसियों से सावधान, ऐसे लोग जो हमारे घरों को उजाड़ा करते हैं। महिलाओं से मेरा निवेदन है, परिवार में कभी दुख मिले, पीड़ा मिले, कष्ट मिले तो पड़ोसियों के सामने कभी आंसू मत बहाना। पड़ोसी के सामने आंसू बहाओगे ये कोई आंसू ना पहुंचेंगे। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे आंसुओं का मजाक बनाया करते हैं। आपसे इतना निवेदन है, मन करे रोने का तो इंसान की तरफ मुंह करके मत रोना। मंदिर जाना और भगवान के सामने अकेले में 2 आंसू ढुलका लेना। अरे दीवार की तरफ मुंह करके आंसू बहा लेना, मन हल्का हो जाएगा। रो जरूर, क्योंकि महिलाएं बिना रोए रह नहीं सकती हैं। ध्यान रखो, 2-4 तो टपक ही आते हैं, 1-2 बार खूब रो, दीवार की तरफ मुंह करके रोना। आप कहेंगे महाराज दीवार की तरफ मुंह करके रोएंगे तो कौन से दुख मिट जाएंगे? अरे दुख तो ये पड़ोसी भी ना मिटाएंगे। एक बात याद रखना, दीवार की तरफ आंसू बहाओगे ना तो दीवार भले तुम्हारी सहायता ना करे, लेकिन एक विश्वास दिलाता हूं, दीवार तुम्हारी मजाक भी नहीं बनाएगी, तुम्हारे आंसुओं की हंसी भी नहीं बनाएगी। ध्यान, अकेले में रो लीजिए, बहा लो आंसू, कुछ नहीं होता है। मान घरों को मत उजाड़िए। क्या हो जाता है तुम्हें? शादी होती है, भाई भाई के व्यवहार में फर्क पड़ जाता है, लेकिन कुछ आदर्श परिवार आज भी हैं इस दुनिया में जिन्हें हम अपना उदाहरण बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। विचार करिए, आप सोचिए, ऐसे आदर्श परिवार भी दुनिया में होते हैं जो भाई के लिए दूसरा भाई जान देने को तैयार हो जाए। मैं एक शहर में गया और जैसे ही मैं गया उसके घर में गया, उसने पूरे घर में चरण पड़वाए। मैंने कहा तू मुझे मकान दिखा रहा है? बोले महाराज मकान नहीं दिखा रहा हूं, आपके चरण हर कमरे में पड़ना चाहिए। मैंने जब उसका मकान देखा, बड़ा आलीशान मकान, मैंने कहा इतना आलीशान मकान, इतना सुंदर मकान तुम्हारा? मालूम है उस भाई के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा महाराज ये मकान मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? ये मेरे बड़े भाई का है। बड़े भाई का? बोले हाँ। जब मेरे बड़े भाई ने ये मकान बनाया और मुझे बुलाया कि भाई आओ, पहला निमंत्रण मैं तुम्हें देता हूं, उसके बाद मैं समाज को दूंगा। और जैसे ही मैं आया और मेरे मुंह से इतना निकल गया कि भैया ये मकान बनाया है या स्वर्ग बनाया है, इतनी खूबसूरत कोठी तुम्हारी। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुझे इतना पसंद आ रहा है? बोले हाँ। उसी समय मेरे भाई ने चाबी मेरे हाथ में रख दी, आज से मकान में तेरे नाम करता हूं। ध्यान मान्यवर, इतनी बड़ी दौलत है किसी के पास, इतना बड़ा दिल,
एक एक इंच जमीन के लिए अदालत में खड़े हो जाते हो। ये कैसी मानवीयता है तुम्हारी? विचार, मकान दे दिया उसने, विचार करिए आप। एक शब्द निकला कि मकान सुंदर है, भाई ने कहा आज से इस पर तेरा अधिकार। मुझे एक घटना याद आती है, मैं बचपन में था, मेरा एक अमीर दोस्त था, उसका जन्मदिन आया, उसके भाई ने उसे एक चमचमाती कार इनाम में दी। उसने मुझे बुलाया कि बोले यार मेरे भाई ने मुझे कार दी है, चलो आज अपन घूम के आते हैं। उस दिन बड़ी खुशी हुई। मैं कोई बहुत बड़े शहर का रहने वाला तो था नहीं, पहली बार पूरे गांव में कार आई थी। उसने बिठा करके मुझे घुमाया, ऐसा लगा कि अपन ही नरेंद्र मोदी हैं, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं, ध्यान रखिए। बैठ करके कार में जब उसने मुझे चक्कर लगाए, एक गांव से चल करके वह शहर आया। मेरे गांव के पास जबलपुर एक शहर है, एक रेस्टोरेंट में उसने कहा कि चलो कुछ खाते हैं। घबराना मत, मैं उस समय महाराज नहीं था, उस समय तो सब खाता पीता था, ध्यान रखिए। चलो कुछ खाते हैं। एक रेस्टोरेंट के सामने उसने गाड़ी खड़ी की। एक बच्चा गरीब, मैं देख रहा हूं कि वह आता है, जैसे बच्चों की आदत होती है, कार में धूल जम जाती है ना, तो उस पे अपना नाम लिख देते हैं उंगली से। उस बच्चे ने अपना नाम लिखा और जैसे ही हम दोनों उस कार के पास गए, बच्चा घबरा गया। मैंने कहा भाग मत, ये बता तूने इस पे नाम लिखा। बड़ी हसरत से देखा उसने उस कार को। मैंने कहा कार तुझे बड़ी पसंद आ रही है? बड़ी बहुत सुंदर कार है। किसने दी? मेरे दोस्त ने कहा कि मेरा जन्मदिन है, मेरे बड़े भाई ने मुझे कार दी है। तो जानते हो, उस बच्चे के मुंह से निकला कि काश, इतना कहा और रुक गया। मैं समझा कि शायद बच्चा कह रहा है कि काश मेरा भी कोई ऐसा भाई होता जो मुझे कार प्रदान करता। मैंने उस बच्चे से कहा घूमोगे इस कार में बैठकर? बोले आप घुमाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल। पूरे शहर का एक चक्कर लगाया। लगाने के बाद बच्चा इतना खुश, इतना खुश। मैंने कहा अब उतर जाओ। मालूम उस बच्चे ने कहा कि मेरे घर तक छोड़ दोगे? अरे मुझे लगा ये बच्चा बड़ा गड़बड़ है, घर तक छोड़ दोगे, घर जाएगा, अपने मोहल्ले में बड़ी सेकी बघारेगा, कालर ऊंची करेगा, हम इतनी बड़ी कार में बैठ करके आए हैं। मैंने दोस्त की तरफ देखा, दोस्त ने कहा चलो छोड़ दो, घर क्या बिगड़ता है, आज ही तो कार खरीदी है। जैसे ही घर पर गए, उसने कहा एक झोपड़ी में रहता था, उसने कहा यहाँ कार रोक दो। उसने कहा भाई साहब 2 मिनट इंतजार कर लो, मैं अपने भाई को लाना चाहता हूं। मैंने कहा हाँ बेटा, जा भाई को शान दिखा दे कि मेरी बड़े बड़े लोगों से दोस्ती हो गई है। बोले 2 मिनट रुकिए प्लीज, 2 मिनट रुके। ऐसी घटना घटी कि वह जैसे ही भीतर गया और अपने छोटे भाई को, जिसके दोनों पैर नहीं थे, गोद में उठा करके लाया। और गोद में उठाकर जैसे ही लाया, छोटे भाई ने देखा कि भैया तुम इस कार में बैठकर आए हो, ये किसकी कार है? बोले देख वो जो सामने 2 खड़े हुए हैं, एक के भाई ने कार दी है। मैं सुन रहा था कि ये क्या कह रहा है। मालूम है उस भाई ने अपने अपाहिज भाई से क्या कहा कि भैया देख, एक दिन मैं भी पैसा कमाऊंगा और तेरे लिए ऐसी कार ला करके तुझे प्रदान करूंगा। फिर अपन दोनों बड़े मजे से एक खूबसूरत दुनिया देखेंगे, अपन दोनों घूमेंगे इस शहर में। तू चिंता मत कर भाई, मैं कमाई करूंगा, जैसे भी होगा। हे भगवान, इतना सामर्थ्य प्रदान कर कि इसके भाई की तरह मैं भी अपने छोटे भाई को एक कार प्रदान कर। विचार करिए आप। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसी कार मिल जाए, उसने तो ये कहा कि ऐसी कार मिल जाए तो मैं भी अपने भाई को अपने हाथों से गिफ्ट कर सकूं। सोचिए, और आज आपका जीवन क्या है? आपके पास स्कूटर है, यदि बड़ा भाई कार ले आता है तो इंजन उतना नहीं जलता जितनी तुम्हारी छाती जला करती है। ले आया कार, बेईमानी की कमाई है, नंबर 2 की कमाई है। ये सारी गालियां तब निकलती हैं
जब आदमी अपने आप से और किस्मत से हारा हुआ होता है। ध्यान रखिए, आपके पास यदि सामर्थ्य ना हो तो गाली निकलेंगी। ध्यान रखिए, जो आदमी जितनी गाली बकता है, जो आदमी जितना जोर से चीख करके बात करता है, वो भीतर से उतना ही पुरुषार्थहीन आदमी हुआ करता है। वो भीतर से उतना ही खाली होता है, उतना ही रिक्त हुआ करता है, उतना ही भयभीत हुआ करता है। ध्यान रखिए, कहा क्यों गालियां दी एक भाई को? तुम कार नहीं ला पा रहे हो तो भाई की कार बेईमानी की हो गई, और तुम ले आते तो ईमानदारी की हो जाती। ये भाई के फर्ज नहीं होते हैं। एक भाई का फर्ज याद दिला रहा हूं कि आपको तो ये सोचना चाहिए, अरे खुश होकर के जाके भाई के पैर छूना चाहिए कि वाह रे भाई, तू कार लेकर के आया, कम से कम इस मोहल्ले में एक कार तो आई। यदि प्रेम के व्यवहार रखोगे तो कभी बीमार पड़ोगे तो ये सोच लेना कि इतना तो मेरा भाई है कि बीमार पड़ूंगा तो एक कार में मुझे अस्पताल तक तो जरूर छोड़ेगा। ये खुशी नहीं मनाते हो, तुम अपने भीतर जलन पैदा करते हो, ईर्ष्या पैदा कर। अरे खुश होना चाहिए। अरे भाई के घर कार आई तो लगना चाहिए अपने ही घर में कार आ गई। इतना अपनापन अपने भीतर पैदा करो। हम तो उस देश के लोग हैं कि पड़ोस में अभी सहनाई बजती है किसी बेटी की शादी की तो हमारे दिल झंकृत हो जाया करते हैं। पड़ोस में यदि खुशियां मनाई जाती है तो हम भी उनकी खुशियों में शामिल। फिर क्या बात है कि भाई की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, पड़ोसियों की खुशियां बर्दाश्त हो जाया करती हैं। अरे खुश होना चाहिए। एक भाई तरक्की कर रहा है, अपनी छाती गर्व से चौड़ी हो जाना चाहिए। एक भाई उन्नति कर रहा है, अपना माथा ऊपर उठ जाना चाहिए। मेरे गुरु आचार्य पुष्पदन सागर जी महाराज एक ऐसे आचार्य हैं, यदि उनका शिष्य प्रभाव ना करता है ना तो वो शिष्य की टांग नहीं खींचते हैं, छाती चौड़ी करके कहते हैं मेरा बेटा है और मेरे महावीर की ध्वज को आकाश में फहरा रहा है। ध्यान, ये सद्गुण होना चाहिए हमारे जीवन में। ध्यान रखिए, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से ईर्ष्या, एक दूसरे से कपट, रंचक दगा बहुत दुखदानी, सुख पावे संतोषी। खुशियां बांटिए दुनिया को। क्या दे सकते हो आप किसी को? खुशियां ही तो दे सकते हो। खुशियों के दो फूल तुम्हारे मुख से नहीं झड़ते हैं। हर वाणी में बारूद भरा हुआ है, हर वाणी में कांटे चुभा करते हैं। ध्यान रखिए, अरे दो शब्द अच्छे बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारी खानदान का? दो शब्द अच्छे बोलोगे तो पुरखों का मान बढ़ जाएगा। ध्यान रखिए, प्रेम के शब्द चाहिए। दौलत ना हो तो भी चल जाता है। मान्यवर, नारी एक संकल्प करे कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने घर को नहीं टूटने दूंगी, अपने घर को नहीं बिखरने दूंगी। लड़ते तो भाई भाई हैं, इल्जाम पत्नी पर आया करता है कि जब से शादी हुई है तब से भाई भाई के दुश्मन। मत लीजिए इल्जाम, उनके अपराध, उनकी लड़ाइयां अपने सिर पर काहे कोई ठीकरा फुड़वाती हो कि जब से बहू आई है बेटा पराया हो गया। नहीं भाई नहीं। आज मैं कमरे में बैठा था, प्रशांत जी मेरे पास आए, उनकी धर्मपत्नी रेणु भी आई, दोनों आए। मैंने कहा आज दोनों आए हो, बताओ आज शादी की सालगिरह है क्या? उनकी पत्नी ने कहा नहीं महाराज। तो मैंने कहा दोनों कैसे आए हो एक साथ? मालूम है उस बहू ने क्या कहा? मैं रोज अपनी सासू के साथ आती हूँ, मैं पति के साथ बहुत कम आती हूँ। मान्यवर सोचिए, जो सासू के साथ आना ज्यादा पसंद करे, पति के साथ कम, वो बहू बहू नहीं होती, घर की लक्ष्मी हुआ करती है। ध्यान विचार करना है आपको। मैं अपनी सासू को पसंद, उनके साथ में ज्यादा आती जाती हूँ। मान्यवर सोचिए, वरना आज तो ये हालात है कि बड़ा भाई भोजन करने आता है तो देवरानी बाहर निकल जाती है, तो देवर आता है तो जिठानी बाहर निकल जाया करती है। आज तो ये हालात है। अरे कभी सिर जिठानी का सिर दुख रहा हो ना तो समझदार देवरानी को कहना चाहिए कि भाभी आप जाकर के सो जाओ, आपके बच्चों को गर्म फुलके बना करके मैं खिलाऊंगी। वो आपके नहीं, वो मेरे ही बच्चे हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपने बच्चे को 2 मिनट बाद खिलाना, जिठानी के बच्चे को 2 मिनट पहले खिलाना। कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, तुम्हारा बच्चा भूख से मर नहीं जाएगा, तड़प नहीं जाएगा। लेकिन ये छोटी सी बात
तुम्हारी इज्जत देवरानी जिठानी के सीने में बढ़ जाएगी, जिठानी के मन में तुम्हारा सम्मान आगे। क्या फर्क पड़ता है, सब्जी तो तुम्हें बनाना ही है ना। बहुओं से मेरा निवेदन है, क्या करना है, घर को संवारना है ना। तुम्हें मालूम है फ्रिज में अकेली भिंडी है और कुछ नहीं है, आज यही बनेगी। और तुम्हारी भी खाने की इच्छा यही है, जाके सासू से पूछ लेना, अम्मा जी, मम्मी जी, आज क्या बनाना है। माँ क्या कहेगी, देख ले, जो पड़ा हो वो बना ले। ध्यान रखिए, बिना पूछे भी आप भिंडी बनाती, और पूछ कर भी भिंडी बना रही हैं, पूछ कर बना रही हैं, तो मिर्च मसाले नहीं, भीतर का प्रेम डाला जा रहा है। ध्यान रखिए, इतना सा सब क्या बिगड़ जाएगा अपना। बड़ों से पूछ करके काम कर लीजिए, थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। मिर्च मसाले तो उतने ही होंगे, लेकिन पूछने से स्वाद में जायका पैदा हो जाया करता है, स्वाद में ऐसा प्रेम प्रभाव। क्या बिगड़ता है अपना। आज चतुर्मास कमेटी के लोग हैं, काम वही करते हैं, मुझे नहीं करना है, लेकिन जो पूछ कर और आज्ञा में करते हैं वो संत के हृदय में जगह बनाते हैं, और जो उदंडता करते हैं वो संत की नजरों से गिर जाया करते हैं। ध्यान रखिए, पूछना ही बस तो है हमें, और क्या करना। अपने बाप का जा क्या रहा है, सोचिए, विचार करिए, किस बात की मालिकियत, किस बात की हुकूमत। समाज की चीज समाज में जाएगी। ध्यान रखिए, थोड़ा सा व्यवहार बदलने का प्रयास करिए अपने जीवन। मान्यवर, भाई कभी भाई की बात ना काटे, ध्यान रखना। एक भाई ने जो कह दिया तो कह दिया, फिर उसके पीछे कुछ भी। आज मैंने 21 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, लेकिन आज भरी समाज के बीच में बोल रहा हूं कि मैंने घर छोड़ा है, लेकिन मेरे घर में भी भाई बहन हैं, लेकिन आज भी उस घर में कोई भी भाई बहन मेरी इजाजत के बिना कुछ करता नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, वो मेरे से बड़े हैं, उम्र में बहुत बड़े, 10-10 साल बड़े हैं, लेकिन आज भी यदि एक आदेश कर दिया जाए तो उन भाइयों ने कभी ना कहने की हिम्मत नहीं की, कभी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत नहीं की। ध्यान रखिए मान्यवर, भले मैं सन्यासी क्यों ना हो गया हूं, लेकिन कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय बिना आशीर्वाद के वो अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया। मुझे याद है कि जब मैं घर में था, सबसे छोटी औलाद था मैं अपने परिवार में, यदि घर में खाना बन जाए और मैं स्कूल से आने में लेट हो जाऊं तो मेरे दोनों बड़े भाई तब तक भोजन नहीं करते थे जब तक मैं स्कूल से नहीं आ जाता था। जब तक एक थाली में ना खिलाए तब तक उनके जीवन में उनका पेट नहीं भरा करता था। जब भी नए कपड़े आते थे, चाहे मैं कपड़े खरीदूं चाहे वो खरीदे, ये नियम था, जब तक छोटा नहीं पहनेगा तब तक घर में कोई कपड़े पहना। मुझे कपड़ों का बहुत शौक था, समझ गए क्या। हर हफ्ते कपड़े आते थे, खाना कम चल जाएगा। 3 चीज के मुझे बहुत शौक थे, एक तो बाइक चलाना, वो भी गया, कपड़े अच्छे पहनना, वो भी गया, और पिक्चर देखना, वो भी गया। जय राम जी की हो गई। एक आदमी ने पूछा, पत्रकार ने, कि आपको अच्छे कपड़ों का शौक था और आज बिना कपड़े के घूम रहे हो। मैंने कहा, हाँ यार, मेरी जो चॉइस है ना बहुत हाई फाई है। बोले क्या मतलब। मैंने कहा, मैं हल्का नहीं पसंद नहीं करता हूं, बहुत हाई फाई सोचता हूं। मैंने सारे कपड़े पहन के देख लिए, फिर मैंने कहा मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा जो दुनिया के किसी भी मील में नहीं बनते हो। ध्यान रखिए, जो कभी आउट ऑफ डेट नहीं होते हो। तुम्हारी ड्रेस आउट ऑफ डेट हो जाएगी, लेकिन ये 2600 साल से अप टू डेट थी, है और हमेशा रहेगी। ध्यान रखना, तुम्हारे कपड़े दुनिया की मील में मिल जाएंगे, लेकिन दिगंबर संत के वस्त्र दुनिया की किसी मील में नहीं मिला करते हैं। और दिगंबर संत के वस्त्र यदि कहीं मिलते हैं तो माँ की गोद में लेटे हुए निर्विकार बच्चे में दिगंबर संत के कपड़े मिला करते। खाओ तो अच्छा खाओ, वरना भूखे रहो। इसलिए मैं अच्छा खाता हूं, कचरा नहीं खाता। ध्यान रखिए, मैं काय को बड़े हुए व्रत के छिलके खाऊं,
मैं काहे को सबरी के जूठे बेर खाऊं। अभी एक जगह गोपाचल में मेरे आहार हुए, ऋषभ के यहां इतनी मोटी मोटी रोटी टीकरे बना के ले आई। बोले महाराज खाओ। मैंने कहा नहीं। बोली महाराज ये सबरी के बेर हैं। मैंने कहा राम को खिलाना। सबरी के बेर। मैंने कहा मैं तेरी मोटी रोटी खा जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब राम ने जूठे बेर खाए थे कि नहीं उसने मुझे समझाया। मैंने कहा खाए थे। बोले तुम भी खा लो। मैंने कहा राम के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। था क्या? मेरे पास 12 कटोरी है, और यदि राम के पास दूसरा ऑप्शन होता तो कहते सबरी बेर तो तू खा लेना, आज मेरे हरि का त्याग है। लिया माल मलीदा यहां ध्यान रखिए। महावीर ने उबले हुए उड़द खाए। दूसरा ऑप्शन था क्या? खीर होती तो क्या चंदना उड़द खिलाती, छिलके खिलाती, और होते छिलके और खीर दोनों होते तो मेरा पूरा विश्वास है महावीर छिलके अवॉइड करते और खीर लेकर के आहार। राजाओं के घर में खीर का आहार हुआ, ऑप्शन ही नहीं था दूसरा। मैंने कहा तेरे पास यदि अकेले टिक्कर हो तो ला मैं सबरी के बेर खा लेता हूं, तू खाए माल मलीदा, मुझे खिलाए टिक्कर। मैं तो नहीं खा सकता भाई, ध्यान रखिए। अच्छा खाना, अच्छा पहनना और अच्छी गाड़ी में घूमना, ये बात अलग है कि मेरी गाड़ी हाथों से नहीं चलती, मेरी गाड़ी पांवों से चलती है। ये 11 नंबर की गाड़ी ना पंचर होती है, ना ट्यूब टायर भस्ट होता है, ना इसमें हमें परमिट बनवाना पड़ता है, ना लाइसेंस लेना पड़ता है। और ट्रैफिक की चिंता हम नहीं करते, ट्रैफिक हमारी चिंता किया करता है। मान सोच, प्रेम रखिए जीवन में, दीपक 12 प्रेम का, प्रेम का दिया जलाओ। और प्रेम के दिए में मीठी वाणी का तेल होना चाहिए, ध्यान रखिए। कितना भी प्रेम हो, वाणी में जहर घुला है तो प्रेम की हत्या हो जाया करती है। ध्यान, भाई कभी भाई की बात ना काटे। जब जब भाई भाई लड़े हैं, क्या हश्र हुआ है तुम्हें मालूम है? इतिहास उठाकर देखो, कौरव पांडव लड़े, क्या हुआ उनका हश्र मालूम है आपको? बर्बाद हो गया हस्तिनापुर, ध्यान रखिए। मान्यवर, रावण और विभीषण में नाराजगी हुई, क्या हश्र हुआ उनका, ध्यान रखिए। ये दोनों सगे भाई थे, रावण और विभीषण सगे भाई थे, दोनों भाई में अनबन होती है, लंका बर्बाद हो जाया करती है। कौरव और पांडव लड़े तो हस्तिनापुर की तबाही हो गई। एक बात ध्यान रखना, जब इस दुनिया में ये तो हो गए पुराने लोग, भरत बाहुबली लड़े, क्या अंजाम हुआ दोनों का? दोनों के हाथ में 6 खंड छूट जाया करते हैं, दोनों संन्यास की धारा में बह जा। भरत बाहुबली का युद्ध आपने देखा है, कौरव पांडव का युद्ध आपने देखा है, रावण और विभीषण के बारे में भी देखा है। और एक बात और याद रखना, ये तो पुराने इतिहास हो गए, लेकिन जब कोई आज के युग में प्रमोद महाजन और प्रवीण महाजन लड़ते हैं तो हश्र क्या होता है वो आप देखा करते हैं। आपके सामने उनका हश्र हुआ है जब कोई मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी आपस में झगड़ा करते हैं तो मीडिया के फ्रंट पेज की कवर बन जाया करते हैं। मेरे भाई विचार करिए, ये सगे भाई हैं, विचार करना, फिर इतिहास से देकर वर्तमान तक। अरे तुम सगे भाइयों से अच्छे तो वो सौतेले भाई होते हैं जो राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जैसे आपस में जिया करते हैं। राम लक्ष्मण सगे भाई नहीं थे, सौतेली माँ के पुत्र थे। भरत शत्रुघ्न सौतेली माँ के पुत्र थे। नकुल सहदेव सौतेली माँ के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने ऐसा परिचय दिया, ये खून और सगे भाई भी वो परिचय दुनिया में स्थापित नहीं कर पाते हैं। भ्रात धर्म निभाया इन्होंने। मालूम है तुम्हें, राम जी को वनवास हुआ, लक्ष्मण दौड़े दौड़े मां सुमित्रा के पास गए। मां सुमित्रा, आंखों में आंसू लक्ष्मण के। मां सुमित्रा कहती है कि भाई बेटा लक्ष्मण, ये बड़ा अनर्थ हो रहा है इस अयोध्या में, राम जी को वनवास दिया जा रहा है 14 वर्ष का। लक्ष्मण ने कहा कि मां, मैं तेरा पुत्र हूं,
यदि बड़े भाई को वरदान मिलता है तो छोटे भाई को भी तो कुछ वरदान मिलना चाहिए ना। सुमित्रा ने कहा वरदान मत मांग, इस खानदान में वरदानों की क्या दशा होती है तुझे मालूम है, बस वरदान मत मांग बेटा, तुझे जो मांगना है वो मुझसे मांग ले। मां मुझे तेरा वरदान चाहिए। हाँ ये बेटा अपनी मां से भीख मांगता है वरदानों की। सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण मां से बेटा भीख मांगे, ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। पुत्र बोल तुझे क्या चाहिए? बोले मां वचन दे। वचनों की क्या जरूरत है पुत्र, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ध्यान रखिए। बोल पुत्र तुझे क्या चाहिए? मां एक वरदान दे दे मुझे। बोले क्या? बोले मां बस एक ही वरदान मुझे चाहिए। वो वरदान इतना कि मेरे भैया के साथ मुझे भी 14 वर्ष के लिए वनवास में विदा कर दे, अपना हाथ मेरे सिर पर रख दे और मुझे आज्ञा दे कि जाओ लक्ष्मण, बड़े भाई को पिता ने वनवास दिया है, छोटे भाई को माता वनवास दिया करती है। जाओ लक्ष्मण जाओ, बस इतना आदेश कर दे मुझे मां, मैं राम के साथ 14 वर्ष वनवास जाना चाहता हूं। सुमित्रा की आंखें भर आई, छल छला गई सुमित्रा, छाती फटी जा रही है। एक तरफ राम का वियोग, इधर लक्ष्मण वरदान मांगता है। सुमित्रा ने लक्ष्मण के शीश पे हाथ रखा और कहा कि लक्ष्मण आज तूने मेरे दूध की लाज बचा ली है, जा मैं तुझे आदेश देती हूं, आज तूने मेरा गौरव बढ़ा दिया, फिर मैं कह सकती हूं कि मेरी जैसी मां तो हर किसी को मिल जाएगी, लेकिन तेरे जैसा बेटा हर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। कभी ऐसा समर्पण किया तुमने कि तुम्हारे माँ बाप ये भगवान से कहे कि इसके जैसा बेटा मुझे हर जन्म में मिलना चाहिए?